उस दिहाड़े का तलक है सिख राज नाल। जदों ये गल वापरदी है तो 1762 दे जां 63 दे विच ये घल्लूघारा वापरिया है। अगे ये तो जा करके सरदार चरत सिंह शुगर चकिया ओदा पोतरा बनना है महाराजा रणजीत सिंह। ते महाराजा रणजीत सिंह तक आउंदियां साडियां खालसाई फौजां दीयां मिसलां बाकी दल ये सारा कुछ इन्नी कामयाबी तक हो गया कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस धरती ते राज किया। 40 साल के करीब करीब राज होया। आखिर नूं महाराजा रणजीत सिंह अपनी उम्र भोग के लाहौर के शाही किले विच अपना आखिरी साह लैके इस शरीर नूं शांत करके दुनिया तो अलविदा हो गया। किसी ढाडी कवि ने उत्थे ये बयान किया है, जिस वेले ये शाही किले के बाहर चंदन दियां लकड़ां दी चिखा बना करके महाराजा रणजीत सिंह के शरीर नूं अग दिती गई, अग दीयां लाटां आसमानी छुईयां ते किसी कवि की कलम ने उस वेले सिख पंजाब का दुख सी जो उस वेले बयानात किया। कहन लगे कला राजा नहीं चिखा दे विच सड़िया, सड़ गई नाल तकदीर पंजाबियां दी। महाराजा रणजीत सिंह उस वेले कला वो चिखा विच सड़ के सवा नहीं होया। खालसा जी उस वेले जिहड़ा अपने वड वडेरियां ने, मैं चरत सिंह का नाम कई बारी जिक्र कर चुका, महाराजा रणजीत सिंह का दादा सी, भाव के इस राज तक आउण लई पीढ़ियां दर पीढ़ियां कुर्बानियां करनियां पईयां ने। पर इहदे तो बाद ये राज भाग डोगरियां दे हट कमांड आ गई। बड़ा लंबा इतिहास है पर मैं इस विस्तार विच ना जावां। ये सारे परिवार नूं हौली हौली करके इस डोगरे ध्यान सिंह ने मरवा दिता। आखिर नूं गोरे जिहड़े ईस्ट इंडिया की कंपनी के नाम से इस देश में एंटर होए सी, उन्होंने इस देश वाल नूं कब्जा करना हौली हौली वाधा किया। ध्यान सिंह वर्गे डोगरियां ने उन्हां नाल मिली भुगत पा के उन्होंने आखिर इस पंजाब की धरती से कामयाब होने वास्ते सदा दिता। महाराणी जिंदा उस वेले जिउंदी सी। इस तो बाद कहानी बननी है कि जो इत्थों चली गई, कदे किसी थां ते रुलदी फिरदी है, कदे किसी थां ते रुलदी फिरदी है, अखां तो अन्नी हो गई है, पोतरा कोल नहीं। उस वेले दियां दुश्मन दियां फौजां नूं अपने कब्जे च कर करके लंडन लै गईयां, उत्थे सिख सिखा करके उन्होंने ईसाई बना दिता गया। महाराणी जिंदा अपने पोतरे की उड़ीक विच है कि महाराजा रणजीत सिंह का खून आ, ये जरूर सिख राज स्थापित करेगा। उस वेले इस तरह डक्को डोले खांदी हुई ठेडे खांदी तुरी फिरदी है। सबब बनिया एक मंदिर विच आकर के दलीप सिंह मिलता है कि जदों उस महाराणी जिंदा ने अपनी अखां तो हन्नी सी, जदों वो अपने पोतरे के सिर ते हाथ फेर के वेख्या तो जदों उस वेले ये हाथ फिरिया तो अग्गों ये जवाब दिता, कहन लगे दुनिया वाले ये मेरा पुत पोतरा नहीं हो सकता, क्योंकि जेदी उड़ीक विच मैं बैठी हाँ, जिन्हों मैं विछोड़ा झल करके दुख मनूस कर दियां ते मैं उन्होंने मिलदा चा रखदी हाँ, उन्होंने मैं सिर दे उत्ते जूड़ा दे के तोरिया सी, उन्होंने मैं सिर दे उत्ते केस ते पग दे के तोरिया सी। ये पग वाला नहीं, ये सिर ते जूड़े वाला नहीं, ये महाराजा रणजीत सिंह दा खानदान नहीं हो सकता। उस वेले किन्ने सालों तो बाद इस महाराज के पोतरे ने अपने केस रख के फिर सिक्खी शुरू में आया सी। मां दियां आंदरां दी निकली हा ये दिलों तक पहुंच गई सी। ये साडा इतिहास है, साडे वड वडेरियां दा इतिहास है। उस वेले महाराजा रणजीत सिंह दी छोटी महबूबा महाराणी जिंदा ने जदों ये राज भाग सारा कुछ खत्म हुंदा दिसिया ते इक्को एक आसरा सी, जदों चार सवेरे अपनी निगाह घमाई कि हुण इस राज नूं कौन बचा सकता है, ते महाराजा महाराणी जिंदा दी लाहौर के शाही किले विच बैठी हुई दी घुमदी हुई निगाह अमृतसर के नजदीक वसदा एक शहर है अटारी। अटारी इसे करके इहनूं कहा जाता क्योंकि इस शहर दे विच उच्चियां अटारियां बहुदियां सन। उस इस अटारी शहर दीयां अटारियां नाल महाराणी जिंदा दा ध्यान गया। उत्थे एक बैठा रिश्तेदारी विचों कुड़माचारी है ते इहदे नाल नाल महाराजा रणजीत सिंह दा बड़ा जिगरी दोस्त है, उहदा नाम है शाम सिंह अटारी। महाराणी जिंदा ने उस वेले शाम सिंह अटारी नूं चिट्ठी लिखी है ते चिट्ठी लंबी चौड़ी है, इतिहास के ध्याड़ियां को सुनो, 2 दिन लंघ जाने ने इस इतिहास विच। महाराणी जिंदा ने वास्ता पाया अपने सिर दे साईं दी दोस्ती दा, सिर दे साईं दी दोस्ती दी सिੱਖੀ दा। कहन लगे सिख सरदारा अपने दोस्त दा राज बचा ला, तेरे मित्र दा राज चले आई। मैनू इस राज नूं बचाउण वास्ते इक्को एक आखिरी इस राज दा थंब तू नजरी आया है। डोगरे धोखेबाज हो गए ने, खास वजीर अहलकार इस राज नाल गदा कमा गए ने, दगा कमा गए ने।
उस वेले महाराजा रणजीत सिंह का जिगरी दोस्त शाम सिंह अटारी, चिट्टा दाड़ा, बजुर्ग उम्र, अपने महलों दी अटारियां विच सुख भोगण वाला, जदों महाराजा महारानी रजिंदा की चिट्ठी मिली है, अखां विच खून दे डौले आ गए ने, क्योंकि इहो राज सी सिख राज जिहड़ा सिखां ने कुर्बानियां दे के बनाया सी। ਜਿਹੜੇ इस कुर्बानियां ਦੀਆਂ युद्धां जंगां विच महाराजा ये शाम सिंह अटारी ने कई लड़ाइयां लड़ियां ने। हुण दुख सी ना उस राज दे जाण दा, उस वेले अखां च खून दीयां डौलियां उतर आईयां। बीर रस विच आकर के अपने घर वाली मां अपनी सरदारनी देसां नूं कहंदा मेरी तलवार दित्ती जाए, तलवार लैके तुरन लगा। महारानी सो इस तरह सरदारनी देसां ने एक सवाल किया, कहन लगे सरदार जी कदों तक वापस आओगे? साडियां मावां ने, वो साडियां पुरानियां बुजुर्ग ने, सिक्खी धर्म है। कहन लगे कदों तक आओगे? जिक्र आउंदा है कि शाम सिंह अटारी जिस दिन इथों निकलण लगा है, अज आखिरी जिंदगी का जंग लड़न चले है, उस वेले नाल कुछ फौजां लिखियां ने, नाल अपने कुछ भरोसेयोग सिपाहियां नूं सुनेहे भेज दिते ने, पिआओ खालसा जी, खालसा फौज की लोड़ है। ਜਿਹੜੇ उस वेले रिटायर हो चुके सन, भाई हरपाल सिंह बारे बड़े होर नाम आउंदे ने जिन्हां नूं चिट्ठियां मिलियां ने। खैर बहुत विस्तार हो सकता है इस इतिहास का। जदों इस वेले कुछ फौजां लैके शाम सिंह अटारी निकलण लगा ते महारानी देसां सरदारनी देसां थले उतर के अपने सिर दे साईं दे घोड़े दी वांग फड़ लैंदी है, कदों मुड़ के आओगे? ते सरदार शाम सिंह अटारी ने कहा सी देसां जिहो जे हालात लगदे ने महसूस नहीं हुंदा कि मैं जिंदा वापस अटारी आवांगा, मैनू कितना पता लगेगा। उस वेले जिक्र करके गया, कहते अपने तलवार वाली जी म्यान वाली तलवार सी, तलवार बाहर कढ़ ली, म्यान वापस दे दिता, नाल एक बचन किया, कहन लगे जिहदे नाल मेरा ते तेरा लावां दा विआह होया, वो गल विच पाउण वाला पल्ला अजे भी तेरे सदूखड़ी विच पिया है। देसां जे मैं उस मैदान विच शहीद हो गया ते साडे विआह वाले उस गल वाले पल्ले दे उत्ते खून दे धब्बे पै जाणगे, तू मन ली मैं कुर्बान हो गया। इस तरह शाम सिंह अटारी मैदाने जंग नूं चढ़िया सी। सबरावां दे मैदान अंदर ये डोगरे वाहिगुरू अंग्रेजां नाल जंग होया सी, बड़ा लंबा चौड़ा जंग होया, क्योंकि डोगरे मैं पहलों बेनती कर रहा भी दुश्मनां नाल रल चुके सन। इन्हां ने ही इन्हां नूं पंजाब वल लिआंदा सी कि कब्जा तुहानूं अहीं करावांगे लाहौर दे राज ते। जदों आखिरी जंग लाहौर वाहिगुरू सबरावां दे मैदान विच होना है, शाम सिंह अटारी गिणती दे अपने सूरमिਆਂ नूं लै करके इस मैदाने जंग अंदर उतरिया। डोगरे कुछ सैना लैके इत्थे जंग विच आए सी केवल धोखा देण वास्ते। जंग सवेर तो शुरू हो गया। जदों जंग दे विच थोड़ी बहुती तेजी आई, जदों जंग विच गर्मा गर्मी हुई, ते जेड़े डोगरे जरनैल फौजां लैके आए सी वो वापस भज तुरे। जदों मैदाने जंग दे विचों जरनैल भज पए ना खालसा जी, उस वेले बाकी लड़न वाले सिपाहियां दा दिल टुट जांदा है। इन्हां ने मनोबल तोड़न वास्ते व्योंतबंदी बनाई सी कि तुहानूं तुसीं भज जाना है, तुसीं भज के निकल आउणा है, बाकी फौजां उत्थे मरदियां ते मरन दिओ, आपे दिल टुट जाने ने उन्हां दे। जदों टुटे हुए दिलां वाले थोड़े डिगण लगे, शाम सिंह अटारी ने फिर वंगारिया, कहण लगे ओ खालसे बनो, असीं उस गुरु दी उम्मत हां जिहड़ा गुरु 40 नूं लैके 10 लखां नाल लड़ गया है। असीं उस सिख राज दी सलामती वास्ते अज आए हां, जिहड़ा सिख राज साडे वड वडेरियां ने अपनियां कुर्बानियां दे के सलामत कीता है। जिउंदे रहांगे ते उस राज दा राज भाग कायम करके रखांगे। जे असीं जिउंदे ही ना रहे कुर्बानियां दे के ते मगरों जो हो जाएगा तो हो जाए। शाम सिंह अटारी दी वंगारी हुई वो स्पीच उन्हां मुर्दियां दिलां विच जाना पा गई। फिर वो लड़न वास्ते जंगजू बन करके मैदाने जंग विच जूझे, पर ये डोगरे जदों भजन लगे, कहंदे ने उस वेले इस हरी के पत्तन दे दरिया उत्ते एक बेड़ियां दा पुल बनया होया सी, ते ये डोगरे जरनैल उन्हां बेड़ियां दे पुल नूं पार करदियां करदियां बेड़ियां दा पुल भी तोड़ के चले गए भी इत्थों हुण निकल के कोई वापस दूजे बने नूं जा भी ना सके। जदों ये जंग शुरू हुंदा है, जंग दे विच निक्कियां निक्कियां वड्डियां तोपां उत्थे चलदियां ने, जा करके तोपखाने का सारा कुछ समान संभाल करके शाम सिंह अटारी की इस अगवाई में जंग के जो तोपां चलाउण की तैयारी की गई, तो साध संगत जी उस वेले जिहड़ियां तोपां विच जिहड़ा बरूद पा के भेजना सी तोड़, वो अग ला के चलाउणियां सन। जिहड़ियां डब्बियां विच जिहड़ियां बक्सियां विच वो तोपां दा बरूद ते गोले आउणे सी, जदों वो जाके खोले उन्हां विच सरों दे दाणे, कणक दे दाणे ते रेत भरी हुई। इन्हां डोगरियां दा इत्थों तक धोखा होया। उस वेले वो तोपां दे बरूद गोलियां दे थां ते सरों दे दाणे
ਤੇ ਕਣਕ ਆਦਿਕ ਤੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਕਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1846 ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ, ਕਈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾ ਕੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਰੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਬਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬੀ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਤੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ 1-2 ਕੋਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਕੁੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।